ये देश का युवा है, ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए लेडीज भेजी है झगड़ा। हाँ, देश का जो युवा है ये प्रोटेस्ट करने आया है यहाँ पर, है ना भाई साहब। देश के युवा को प्रोटेस्ट करना चाहिए। कह रहा है पीसफुली प्रोटेस्ट करो। पीसफुली से अगर किसी को कुछ मिलता होता तो यहाँ पे आजकल शांति से लोग क्या क्या जीत जाते। गलत कह रहा हूँ तो आप बताओ, आप मेरे से कोई सवाल पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे आप एक बात बताइए, बाहर में तमाम लोगों को देख रहा हूँ वो देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ये देशभक्ति का प्रमाण पत्र थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो नौकरी के लिए बोल रहे हैं। बाहर जो अभी बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो सरकार से सवाल कर रहा है उस पर उसको देशद्रोही बता देंगे, NSA लगा देंगे। ये भाई साहब NSA कोई किसी पे फजूल नहीं लगाता। लोग सिर्फ बातों का सोशल मीडिया के थ्रू हवा बनाना जानते हैं। इंसान की जो फितरत है वो लालची हो चुकी है, इंसान की जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप पहले एक पानी में गुजारा कर लेते, एक गिलास पानी पी के। आजकल इंसान को साले को मूत्र करने के लिए भी BMW चाहिए। ठीक है, अगर आप नीट के पेपर की बात कर रहे हो तो नीट का पेपर तो आप नौकरी के लिए ही दे रहे हो ना। नीट का पेपर दे के आप देश की सेवा तो करोगे नहीं, नौकरी के लिए ही दे रहे हो ना नीट का पेपर, तो दो फिर। अच्छा, यहाँ जो अभिजीत दीप के आए थे, सोनम वांगचुक है, तमाम लोग पूछे क्या बातें हुई। आप तो खुद युवा हैं, कितना गुस्से में है युवा सरकार के खिलाफ? देखो, युवा सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा कोई गुस्सा नहीं है। यहाँ मैक्सिमम बंदे जो आए हैं हंसी मजाक कर रहे हैं, फेम पाने आए हैं, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मीडिया में उछल उछल के अंडशंट बकवास कर रहे हैं। सिर्फ इनको व्यूज चाहिए, फेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभिजीत भी कोई पार्टी में बिक जाए, क्योंकि अभिजीत को सारी ओपोजिशन जो है सपोर्ट कर रही है। 100 बातों की एक बात। बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी बात क्या है, जो बात है मेरे को नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो मैंने ग्राउंड लेवल पे पढ़ा, अभिजीत को सारी ओपोजिशन सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस अभिजीत को सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी अभिजीत को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब वो उनका बंदा है। आपने देखा है क्या? देखा है तभी तो बोल रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपने ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी। क्या गलत? आप भी वही वाली बातें कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रही है। किसने कहा? आप देखो ना, आम आदमी पार्टी के मेरा फोन है, मैं आप लिखो अभिजीत के बारे में, वो आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया में थे, वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस में थे पहले करता था। वो कोई गलत इसमें थोड़ी था, पहले वो जिसमें भी था। हम तो कह रहे हैं, हम तो भाई कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है तो ना मैं बिका हूँ उससे या इससे या उससे, ऐसा नहीं है। 3 साल पहले कोई और काम कर रहे थे, अभी और काम कर रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मेरी बात भी वो काम कर रहे हो। बात मैं समझ गया, आपकी बात सारी मेरे सलाखों पे। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या इस देश का युवा आपको लगता है कि ये आंदोलन खड़ा करके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा कर देगा और बीजेपी को हरा देगा? बताओ, लगता है? अब सिर्फ आप हाँ के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। अरे मुझे एक मिनट अरे भड़का वाली बात कहना नहीं, मुझे देश में आंदोलन हो, रोज हो आंदोलन, जो मर्जी करो, सबको अपना हक है। क्यों करता है? सबको अपना क्यों करता है? अपने घर के लिए कर रहा है, देश के लिए कोई कर रहा है। नीट का पेपर दे रहे हो, मेरी बात सुनना, नीट का पेपर दे रहे हो ना, उसके बाद क्या करोगे? नौकरी करोगे ना? क्या देश में बीजेपी क्या आपने बीजेपी देश के लिए कर रही है क्या? बीजेपी कर रही है देश के लिए। मोदी जी हमारे देश को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो जाके, आज हमारे देश में फॉरनर आ रहे हैं और हम भी जा पा रहे हैं। यार देश को रिप्रेजेंट तो कहाँ कर रहे हैं, पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? तो बता पेपर लीक तो प्लम्बर रोकेगा ना, वो क्या रोकेगा? तो पढ़े लिखे बंदे, उनको लीकेज का मतलब कैसे पता होगा? आप भी भैया बिके हुए हो यार। यार ये बात मत कहो यार तुम यार। तो प्लम्बर रोकेगा ना मेरा भाई। मैं बता मोदी जी को किसने सुना? मोदी जी को किसने सुना? आप क्यों आए हो? वो है, मैं इसलिए आया क्योंकि हाँ, क्या बोले भाई? प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपोलोजाइज करे ऑन द बिहाफ ऑफ अडानी और अंबानी का पैसा देना, उसे बनना। प्रधानमंत्री की यही जिम्मेदारी है कि इन दोनों को पैसा खिला के सारे टेंडर। ये बहुत बड़ा इशू है अभी। जब भी अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई वीडियोस बनाता है, सोशल मीडिया से वीडियोस उड़ा दिया जाता है। मेरा भी खुद भी हो रहा है कैसा सारे वीडियोस। मैंने गाना बनाया था आज से कुछ साल पहले, दंगे की सरकार, सिंगर भी वो गाना उड़ा दिया गया मेरा। सिंगर भी आए हुए हैं प्रोटेस्ट पे नीट वालों के साथ। अभिजीत सिंगर को भी सपोर्ट कर रहा है। लिया गया है। अच्छा यहाँ एक मिनट से बात कर लेते हैं। आवाज उठा नहीं सकते भाई। भाई बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है यार। किसको? मैं? मेरे को इलाज की जरूरत है। एजुकेशन मिनिस्टर को तो नहीं है ना, वो तो बिल्कुल ठीक है, तो उसको इस्तीफा देने के लिए क्यों बोल रहे हो? आप समझ नहीं रहे हालात को, आप सच में बीमार हो। हम हालात ये सब देश के लोगों के लिए, ये जितनी भी सरकार है, दे ही नहीं सकता हमें दवाई। कौन सी दवाई चाहिए? कोई दवाई? कौन सी दवाई? इनसे पूछो, मुझे तो वो चाहिए। क्या बीमारी है? सिग्नेचर का इन्हें भाई भक्ति की बीमारी है। एक के साथ एक फ्री देता था, वो बढ़िया बंदा था। इनको भक्ति की बीमारी है, भक्ति की बीमारी है। हम अंधभक्त नहीं, हम देखने वाले भक्त हैं। हाँ है, देशभक्त आप हो। देशभक्त भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बताना? अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एक सेकंड
इलेक्शन देशभक्त क्या देशभक्त आपको मेरे को पता होता तो इससे पूछता है, तेरे से पूछता। क्या बातें करते हो जन्म हुए तो इसका मतलब ये कि मैं देशभक्त नहीं हुआ, ये बहुत गलत वो सवाल होता है जो ग्राउंड लेवल पे उतरे, नीट का पेपर लीक हो गया तो आप आके प्रोटेस्ट कर रहे हो। मोदी को हटाने की बात करो, आप नीट के पेपर की बात कर रहे हो, मोदी को हटाने की बात करो। भाई बहुत जज्बा है आपके अंदर यार, जो इतनी भीड़ के अंदर भी आके मोदी जी की तारीफ कर रहे हो यार। सुनो भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं लास्ट बात बोल के जा रहा हूँ। नहीं करता, और मेरे 2 भाई है वो लगे हुए हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब। भाई को जल्दी नौकरी मिले। मेरी बात सुनो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए अरे मैं नौकरी करूं, मैं तो रोजगार हूं, मेरे बाप के पंजाब में किले हैं, मुझे नौकरी क्या करनी है? तो फिर जाके करो, मोदी रोक रहा है तेरे घर में आके कि नौकरी मत कर। तो मोदी का काम क्या है देश में? अरे भाई मोदी जी का काम बता दीजिए आप। हैं? मोदी जी का काम चाय वाले थे भाई, देश चला रहे हैं, तुम भी बेचो चाय, देश चलाओ। और क्या भाई? देश कैसे चलता है, देश कैसे चलता है? देश कैसे चलता है? पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से, सिलेंडर से, इससे देश चलता है। अरे मैं गाड़ियों में, अरे मैं इसका प्रॉब्लम क्या हो गया? अरे बिल्कुल सही है, डलवाने वाले डलवा रहे हैं। गरीब अपनी आदतों से गरीब है, मेहनत करोगे सैलरी तो खरीद मेरे भाई। अरे भाई इसका मतलब ये नहीं कि क्यों कर रहा है? अरे भाई चलो आराम से बात करो, चिल्लाओ। हाँ इसका प्रोपोगेंडा। मेरी बात सुनो, अब मैं जा रहा हूँ। हेलो, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री में जा रहा हूँ। अभिजीत इज माय गॉडफादर और केजरीवाल आल्सो गॉडफादर, और मोदी जी दादा और भगवान है। बस मेरे भाई जाओ, मैं उसके हित में हूँ। जो देश के लिए बोले मैं उसका इंकलाब करूंगा। चलो आ जाओ। जो देश के लिए बोले मैं उसका इंकलाब करूंगा। अरे मैं बताता हूँ, अरे इसका प्रोपेगेंडा क्या है? ये क्या है कि मोदी के खिलाफ बोल के, वो मोदी के सपोर्ट में बोल के पॉपुलर होना, अरे पॉपुलर होना चाहता है भाई मीडिया में मेरा नाम। हाँ जी साहब, आप कहाँ से आए? मैं भाई साहब दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो यहाँ लेट पहुंचे या पूरा प्रोटेस्ट देखा? मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोटेस्ट देखा। क्या समझ में आया, क्या हुआ, कितना आक्रोशित है? मैं जो घर से सोच के आया था, मुझे लग रहा था किसी पार्टी का हो सकता है, देखो कहीं से भी फंडेड हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ के रियलाइज़ हुआ, मैंने यहाँ के मैनेजमेंट देखी, मैनेजमेंट देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 100% स्टूडेंट है। हाँ 100%, क्योंकि इनके पास एक माइक तक का इंतजाम नहीं था। अगर कोई देखो, अगर कोई पॉलिटिकल का फंड होता तो हर चीज स्टेज भी सजा होता, माइक होता, यहाँ एक माइक तक का इंतजाम नहीं था। वो माइक और स्पीकर लेके वो उसी के आगे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो अभिजीत है उसको खुद मैनेज करना नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल जैसे यार एक स्कूल जैसे एक कॉलेज का बच्चा है यार, वो उसको क्या इन चीज़ों का पता। वो तो एक उसके साथ एक मैजिक हुआ तो भीड़ जुड़ गई उसके साथ, ठीक है। और वो मैजिक ऐसा था कि वो मोदी जी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो डोज है उनके लिए, वो मैजिक ज़रूरी है इस समय देश के लिए। अगर ये मैजिक नहीं होगा तो ये देश बहुत मतलब त्रासदी की ओर जा रहा है इस समय। बात बताइए, इतने सारे हुए हैं इकट्ठे हुए, आक्रोशित हैं, सुसाइड हुआ, सब कुछ हुआ, किसी के कानों पर जू रहेंगी? देखो यही इम्पैक्ट मेन बात है, सरकार के इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ना, वो बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी प्रदर्शन करते हैं, हम इसलिए करते हैं हमारी मांगे मानी जाए, हमारी बात रखी जाए, हमारी बात सुनी जाए। किसी भी सरकार की मंत्री का कोई भी डेलीगेशन यहाँ आप लोगों की बात सुनने आया? एक नॉर्मल डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई युवा सड़कों पर है तो सरकार को डेलीगेशन बना के भेजना चाहिए था कि आपसे बात की जाए, क्या आपकी मांगे हैं। हमने पहले की भी सरकारें देखी हैं, उन सरकारों में क्या होता था कि अगर कोई गलती करता था तो इस्तीफा ले लिया जाता था उससे। इवनली उसकी कोई गलती नहीं भी होती थी तो वो बेचारा शर्म के मारे इस्तीफा दे देता था। अब यहाँ नीट का मामला 80-90 गलती हो गई हमारा हुआ, सीबीएसई का मामला हुआ, और बहुत तरह के आपको पेपर्स के मामले मिले हैं। तो उसके बावजूद भी वो बंदा इस्तीफा नहीं दे रहा। मतलब क्या है वो, मतलब क्या अडानी से लिंक है क्या धर्मेंद्र प्रधान के? वो पैसा इकट्ठा करके देता है क्या इनको? एक आपने मंत्री डिसाइड किया है, वो मंत्री अपना ढंग से काम नहीं कर पा रहा तो उसको हटाना चाहिए ना आपको। तो मुझे बात बताइए, आपको लगता है कि मंत्री के इस्तीफे से आप अंदर का सिस्टम बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम इस समय लचरा गया है। अब मोदी जी को भी पता है कि जो मेरे बचे कुछ दिन है, धीरे-धीरे जो करके आवाज उठा के कर सकता है। अभी पता है % का चीन ये है कि मोदी जी के कंट्रोल से भी बाहर है। लेकिन हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, हम जिस काम के लिए आए थे कि हमें उन बच्चों को न्याय दिलाना था, और उन बच्चों के जो बच्चों ने सुसाइड। मैं प्रोटेस्ट सफल नहीं मानता, आप मानते हैं कुछ फर्क पड़ता है? देखो इन्होंने कुछ हद तक भीड़ इकट्ठी की है, कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत भीड़ थी, शुरुआत की है। इस शुरुआत से आप लोग
इन सबको दिखाओगे, उससे नेक्स्ट सैटरडे और 100% इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है, आज सोनम वांगचुक खड़े थे तो कल कोई नेता, अभिनेता और भी जुड़ेंगे। अगर उनके जुड़ने के बाद भीड़ का नज़ारा और दुगना होगा। सोनम वांगचुक की आपने बात की, सोनम वांगचुक खड़े थे, ये वही सरकार जिसने सोनम वांगचुक पे NSA लगाया था? देखो, सोनम NSA का मतलब समझते हैं आप? हाँ, सोनम वांगचुक ने बहुत सी अपनी चीज़ें, बहुत देश को बहुत डेवलपमेंट के ओर लेके गए हैं वो। उन्होंने बहुत से देश के लिए काम किया है। तो इस सरकार को वैसे भी